Good afternoon, everyone. हाँ भाई, फाइनल ईयर। ठीक है। हाँ भाई, फाइनल ईयर। हम बात कर रहे थे कल ब्रैंकियोस्टोमा के बारे में, ठीक है। ब्रैंकियोस्टोमा को हम एम्फिऑक्सिस के और नाम से जानते हैं। इसका हमने क्या चीज स्टडी की थी, आपकी क्लासिफिकेशन वगैरह स्टडी कर लिया था। आज हम स्टडी करने वाले हैं आपके बॉडी वॉल के बारे में, ठीक है। देखिए, अगर हम बॉडी वॉल की बात करते हैं ब्रैंकियोस्टोमा में, तो ये बॉडी वॉल को अगर जब हम इसका टीएस लेते हैं, ठीक है, तो हमें ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर क्या क्या चीजें दिखाई देंगी। फर्स्ट स्किन, सेकेंड मस्कुलेचर, थर्ड पेरिटोनियम, ठीक है। तो जब हम बॉडी वॉल का हम टीएस लेते हैं तो हमें ये इस तरह से देखने को मिलेंगे। सबसे ऊपर की तरफ क्या दिखता है हमें, स्किन, उसके नीचे मस्कुलेचर, आफ्टर दैट उसके बाद दिखता है हमें पेरिटोनियम, ठीक है। तो चले, अगर हम बात करते हैं एम्फिऑक्सिस मतलब ब्रैंकियोस्टोमा में, तो ब्रैंकियोस्टोमा में जो एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है, वो एब्सेंट होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एंडोस्केलेटन पाया जाता है। मैम, एक्सक्यूज मी। हाँ भाई, हम बता रहे थे कि जब हम ब्रैंकियोस्टोमा की बात करते हैं तो ब्रैंकियोस्टोमा में एंडोस्केलेटन जो होता है वो नहीं प्रेजेंट होता, लेकिन हाँ एंडोस्केलेटन वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपका जो एनिमल है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट, इसकी बॉडी वॉल जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है। तो चले वन बाय वन स्टडी करते हैं इसकी। फर्स्ट है आपका स्किन, ठीक है। धन्यवाद। हाँ जी, हाँ
हाँ हाँ भाई, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं अभी स्किन की, ठीक है। तो स्किन को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, ठीक है। फर्स्ट इज एपिडर्मिस, ठीक है, एंड सेकंड इज डर्मिस। हमने क्या किया, स्किन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। जब हम बात करें आपके एपिडर्मिस की, तो ये एपिडर्मिस जो होती है ये बनी होती है सिंगल लेयर कॉलम्युलर एपिथेलियल सेल से, ठीक है। किससे मिलकर बनी होती है, ये मिलकर बनी होती है आपकी सिंगल लेयर की कॉलम्युलर एपिथेलियल सेल से, ठीक है। जब हम बात करें इसमें, जब ये लार्वल फॉर्म में होगी, ठीक है, तो उस दौरान ये इसकी जो एपिडर्मिस है, ठीक है, ये होती है सीलिएटेड। कैसी होती है ये, सीलिएटेड। लेकिन जैसे जैसे ये एडल्ट होती जाती है, वैसे वैसे ये एपिडर्मिस जो है, ये देखिए ये इतना पार्ट है, सिर्फ एपिडर्मिस जो है इतना पार्ट एपिडर्मिस का है आपका, ठीक है। तो ये एपिडर्मिस जो है जैसे जैसे ये एडल्ट होता जाएगा, वैसे वैसे ये एपिडर्मिस अपने में से एक चीज वो करती है, सीक्रेट करती है। मतलब किसका सीक्रेशन करेगी, क्यूटिकल का। तो क्यूटिकल के सीक्रेशन की वजह से इसके ऊपर एक बॉर्डर बन जाता है, यानी कि एक लेयर लग जाती है, किस पर, एपिडर्मिस के ऊपर। तो एपिडर्मिस जो है, एक बार फिर रिपीट करते हैं अपनी बात को, ये एपिडर्मिस जो है एडल्ट होने पर क्या करती है, ये एपिडर्मिस क्यूटिकल का सीक्रेट करती है, क्यूटिकल को मतलब सीक्रेशन करती है, जिसकी वजह से एपिडर्मिस के ऊपर एक क्या बन जाती है, एक लेयर, जिसे हम बोलते हैं क्यूटिकल बॉर्डर। क्यूटिकल बॉर्डर बोलते हैं इसे, ऊपर ये दिख रहे हैं ना आप लोग, ठीक है। एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट होते हैं आपके, ग्लैंड सेल्स एंड रेसिपिएंट सेल्स। ये एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। हमने स्किन को दो पार्ट्स में तो डिवाइड किया है, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। तो एपिडर्मिस की तो बात हो गई। एपिडर्मिस किससे मिलकर बनी होती है आपकी, सिंगल लेयर कॉलम्युलर एपिथेलियल सेल से, ठीक है। और ये क्या करती है, जब ये एडल्ट में होती है लार्वल फॉर्म में, तो उस दौरान तो ये सीलिएटेड होती है, लेकिन जैसे जैसे ये एडल्ट होती जाती है, वैसे वैसे इसमें क्या होगा, क्यूटिकल का सीक्रेशन होगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक क्यूटिकल का बॉर्डर लग जाता है, एक लेयर लग जाती है क्यूटिकल की, ठीक है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं आपके डर्मिस की, ठीक है। ये जो डर्मिस वाला भाग है, ये डिवाइड होता है दो भागों में, ठीक है। कितने भागों में, दो भागों में। एक सेकेंड से रख करते हैं।
ये डर्मिस वाला भाग जो है क्लास, ये डिवाइड होता है दो भागों में। फर्स्ट इज क्यूटिस, सेकंड इज सबक्यूटिस। एक बताते हैं अभी, देखिएगा एपिडर्मिस के नीचे का ये भाग जो है इतना, ठीक है, ये क्या बनाता है आपका, ये बनाता है डर्मिस। डर्मिस में इसे हमने दो भाग में डिवाइड किया। ऊपर का इतना भाग जो है ये होता है क्यूटिस, क्यूटिस के नीचे यहाँ तक, ठीक है, ये होता है आपका सबक्यूटिस। देखें ये भाग है आपका क्यूटिस, इसके नीचे यहाँ से यहाँ तक ये होता है आपका सबक्यूटिस। ठीक है, हमने क्या किया है, डर्मिस को दो भागों में डिवाइड किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले क्यूटिस की। ये क्यूटिस जो है ये बना होता है आपका कनेक्टिव टिश्यूज का। किसका बना होता है ये बना होता है आपके कनेक्टिव टिश्यू का। लेकिन जब हम बात करें आपके सबक्यूटिस की, तो देखिए क्लास, पहले तो आप लोग देख के ही बता सकते हैं दोनों में डिफरेंस। जो क्यूटिस है वो सबक्यूटिस की तुलना में थोड़ा सा थिन होता है। आई मीन टू से क्यूटिस इज थिन एज कंपेयर टू सबक्यूटिस। ठीक है, या मैं ये कहूँ कि सबक्यूटिस जो है वो थोड़ा थिक होता है एज कंपेयर टू क्यूटिस। देखने भर से ही पता चल रहा है। ठीक है, अब ये जो है क्यूटिस ये बनता था कनेक्टिव टिश्यू से, लेकिन जो सबक्यूटिस है, ठीक है, ये बनता है स्पॉन्जिन लेयर से। ठीक है, इस पर क्या रहता है, एक स्पॉन्जिन लेयर, और ये थोड़ा सा थिक रीजन होता है। थिक होने की वजह से इसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट रहती है आपकी, ब्लड वेसल्स, क्या प्रेजेंट रहेगी, ब्लड वेसल्स, नर्व सेल्स, ये देख रहे हैं आप, ये है आपके ब्लड वेसल्स। इसी के जैसी होती है आपकी नर्व सेल। लेकिन नर्व सेल के साथ साथ जब कभी नर्व फाइबर भी जुड़ जाता है तो उसे हम बोलते हैं इस तरह का कोई स्ट्रक्चर, देख रहे हैं आप इसमें, ये ठीक है, जिसे हम बोलते हैं नर्व सेल विद नर्व फाइबर। ठीक है, क्लियर हुआ आपका स्किन। एक बार फिर समझिएगा क्लास, हम बात कर रहे हैं फिलहाल किसके बारे में, ब्रैंकियोस्टोमा की बॉडी वॉल के बारे में। ठीक है, इसकी बॉडी वॉल को हमने डिवाइड किया है तीन भागों में, क्योंकि इसकी बॉडी वॉल का जब टीएस लेंगे तो हमें क्या क्या चीज देखने को मिलेगी। सबसे ऊपर की तरफ से देखते हैं तो सबसे ऊपर हमें स्किन, उसके नीचे मस्कुलेचर, आफ्टर दैट पेरिटोनियम। ठीक है, तो ये स्किन में हमने स्किन का ये डायग्राम देखा था। स्किन को हम डिवाइड करते हैं दो भागों में, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। ठीक है, ये एपिडर्मिस वाला भाग जो है ये किसका बना होता है, सिंगल लेयर कॉलमनर एपिथेलियल सेल से। ठीक है, और आपका डर्मिस, इसे हमने डिवाइड किया फिर दो भागों में। ठीक है, एपिडर्मिस के ऊपर क्या लगा रहता है, एक आपका क्यूटिकल लेयर। क्यों क्यूटिकल बॉर्डर क्यों बन जाता है, जस्ट बिकॉज ये एडल्ट जब होता है तो उस दौरान ये क्या करता है, क्यूटिकल का सिक्रेशन करता है ना, सिक्रेशन करता है ना, उसी वजह से तो क्या हो पाता है इसमें, ये एक बॉर्डर लग जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डर्मिस की। तो डर्मिस में हमने डर्मिस को दो भागों में डिवाइड किया, क्यूटिस एंड सबक्यूटिस। ठीक है, अभी ये जो क्यूटिस है ये डर्मिस का बहुत पतला भाग होता है, बहुत थिन होता है एज कंपेयर टू सबक्यूटिस। ठीक है, तो और ये किसका बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू से। सबक्यूटिस जो है वो थोड़ा सा थिक रीजन होता है, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं आपके ब्लड वेसल्स, नर्व सेल्स विद नर्व फाइबर, और भी इसमें कुछ बैंड्स मौजूद होती हैं। इसमें जो ये कुछ इस टाइप की कैनाल्स भी रहती हैं, जो इसमें थोड़ी बहुत आड़ी तिरछी रेखाएं हैं। ठीक है, आड़ी तिरछी इसमें कैनाल्स प्रेजेंट रहती हैं, किसमें, सबक्यूटिस रीजन में। ठीक है, यहां तक तो बात रही आपकी इसके। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे मस्कुलेचर की। एक सेकेंड, देखिए जरा,
अब हम बात करते हैं इसमें किसकी, मस्कुलेचर की। तो सबक्यूटिस के नीचे क्या प्रेजेंट रहते हैं आपके, अप्रोक्स 60 मायोटोम्स। क्या प्रेजेंट रहते हैं आपके, मायोटोम्स प्रेजेंट रहते हैं। ये मायोटोम्स एक्चुअली होते हैं मेटामेरिकली मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। कैसे होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। अभी मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब क्या होता है, देखिए वैसे तो आप लोगों को पता भी होगा, आप फाइनल ईयर तक आ चुके हैं। फर्स्ट ईयर पढ़ाया जाता है तो उसमें एनिलिड बताते हैं, है ना। एनिलिड में उसका जो की कैरेक्टर बताया जाता है वो होता है कि इनकी बॉडी जो है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है, यही बताते हैं हम उसमें। तो मेटामेरिकली सेगमेंटेशन का मतलब क्या है, समझिएगा क्लास। सेगमेंट्स, सेगमेंट्स तो आप सभी जानते हैं, मतलब किसी चीज का सेगमेंट होना, खंड जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। लेकिन सेगमेंट्स, ठीक है, जब हम सेगमेंट का बात करते हैं तो कुछ एनिमल्स तो इस तरह से होते हैं, ठीक है, जिनमें उनकी बॉडी जो है वो सेगमेंट तो है। देखिए सेगमेंट्स तो बनाए हैं मैंने ये, लेकिन इसमें ये सेगमेंट्स जो हैं ये बने होते हैं सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर हिस्से में बस, ठीक है। इसका जो आउटर एरिया होता है वहां पर ही सेगमेंट प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन इसके बॉडी के अंदर कोई भी सेगमेंट मौजूद नहीं है। तो इस प्रकार का जो सेगमेंट होता है उसे हम बोलते हैं सुपरफिशियल सेगमेंट, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है, ठीक है। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन में देखिए मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब होता है जब किसी भी एनिमल की जो बॉडी है वो सिर्फ बाहर से ही नहीं अंदर से भी इसमें सेगमेंट में डिवाइड रहती है ये, ठीक है। जब ये बाहर से ही नहीं अंदर से भी कैसी होती है, ये अंदर से भी डिवाइडेड होती है। तो इस प्रकार का सेगमेंट जो है क्या कहलाया जाता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं आपके मायोटोम्स के बारे में। तो ये मायोटोम्स जो है वो क्या होते हैं, वो होते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होते हैं, ठीक है। और ये कुछ बैंड्स फॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, ये कुछ बैंड्स फॉर्म, ठीक है। ये मायोटोम्स जो हैं आपस में देख सकते हैं आप बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, तो ये एक दूसरे से एक्चुअली अलग रहते हैं। ये इन्हें अलग जो करता है उन्हें हम बोलते हैं मायोसेप्टा। क्या कहा जाता है उसे, मायोसेप्टा, ठीक है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि देखिए मायोटोम्स को मायोसेप्टा के द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है। और ये मायोसेप्टा जो होते हैं ये बने होते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू से। किससे मिलकर बने होते हैं, आपके कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपके, देखें बॉडी वॉल में हमने पहले स्किन के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट हम बात कर रहे हैं आपके मस्कुलेचर के बारे में। मस्कुलेचर मतलब जो स्किन के नीचे, जो डर्मिस के नीचे होगा। इसके बाद आता है आपका पेरिटोनियम, ठीक है। देखें पेरिटोनियम की जब हम बात करते हैं क्लास, तो ये पेरिटोनियम जो है तो मायोटोम्स जो है, ठीक है, तो उसके नीचे रहता है, ठीक है। मायोटोम्स की जो वो होती है इसके क्या करता है ये पेरिटोनियम, इसको पूरी तरह से कवर करके रखता है इनको,
ठीक है, पेरिटोनियम के थ्रू। लेकिन जो फेरिंक्स होता है, ठीक है, वहां पर पेरिटोनियम नहीं होता। ठीक है, ये जो फेरिंक्स होता है, वैसे तो खैर देखिए पूरी वो डर्मिस में नीचे क्या है आपका, डर्मिस के नीचे आपका मस्कुलेचर है, तो सभी जगह होना चाहिए पेरिटोनियम। लेकिन आपके पेरिटोनियम जो है वो कहाँ प्रेजेंट नहीं होगी, सिर्फ फेरिंक्स वाले रीजन में प्रेजेंट नहीं होती है, जस्ट बिकॉज वहां पर मौजूद होता है आपका एट्रियम। क्या मौजूद रहता है आपका, एट्रियम। ठीक है, क्लियर। हाँ भाई, बॉडी वॉल समझ में आया फाइनल ईयर। यस मैम, गुड। चलिए फिर आगे बात करते हैं। गुड। अब हम बात करेंगे स्केलेटन की। ठीक है, स्केलेटन, स्केलेटन मतलब क्या रहता है, स्केलेटन अभी बताया था आपके ब्रैंकियोस्टोमा में आपका एक्सोस्केलेटन जो होता है वो एब्सेंट होता है, लेकिन एंडोस्केलेटन तो प्रेजेंट होता है। तो इसमें एंडोस्केलेटन प्रेजेंट रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे नोटोकॉर्ड के बारे में।
हाँ भाई फाइनल ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं आपके नोटोकॉर्ड के बारे में, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड जो है, अच्छा फाइनल ईयर, आप लोग जरा रिजॉइन करें प्लीज।